आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या हर ट्विन फ्लेम एक दूसरे के साथ शादी करते हैं। तो आइए चलते हैं, समझते हैं। दोस्तों, हर ट्विन फ्लेम्स का यूनियन डिवाइन प्लानिंग का एक पार्ट होता है, लेकिन इसका अर्थ हमेशा फिजिकल या सोशल रूप से विवाह नहीं होता। ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के मिरर होते हैं, आत्मा का वह अंश जिसे यूनिवर्स ने दो शरीरों में बांट दिया ताकि वह एक दूसरे को पूरी तरह पहचान सके, आत्मा की पूर्णता को पा सके और अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ की प्रोसेस को तेज कर सके। लेकिन यह यात्रा सरल नहीं होती। इसमें अत्यधिक इमोशनल क्लिनजिंग, कार्मिक पैटर्न और टूटना और अंतहीन टेस्ट आते हैं। इसलिए ये मानना कि हर ट्विन फ्लेम्स का जोड़ा अंततः शादी करता है, यह स्पिरिचुअल ट्रुथ से पूरी तरह मेल नहीं खाता। तो ट्विन फ्लेम जर्नी को अक्सर एक डिवाइन प्रेम कथा की तरह देखा जाता है, जिसमें दो आत्माएं जो एक ही मूल आत्मा की दो आदि होती हैं अंततः मिलती है। लेकिन बहुत से लोगों के लिए यह सवाल बना रहता है कि क्या हर ट्विन फ्लेम जोड़ी अंत में शादी के बंधन में बनती है। इसका जवाब सीधा नहीं है, क्योंकि यह एक नॉर्मल प्रेम कहानी नहीं बल्कि आत्मा के ग्रोथ की जर्नी है। इस जर्नी का पर्पस केवल रोमांटिक यूनियन नहीं, बल्कि आत्मा का विस्तार, हीलिंग और हायर पर्पस को कंप्लीट करना होता है। तो कई ट्विन फ्लेम का मिलन एक गहन स्पिरिचुअल अवेकनिंग की शुरुआत करता है, जिसमें दोनों आत्माएं अपने अपने कार्मिक बंधनों, बचपन के घावों और ईगोस्टिक इल्यूजन से गुजरती है। और यह प्रोसेस इतना इंटेंस होता है कि अधिकतर जोड़ियां एक लंबे सेपरेशन फेज से गुजरती हैं। इस दौर में डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों को अपनी शैडो एनर्जीज से टकराना होता है। कभी कभी इन टकरावों और आत्मा के मिशन के कारण दोनों का यूनियन फिजिकल रूप से विवाह के रूप में नहीं हो पाता। तो कुछ ट्विन फ्लेम एक्चुअल में एक दूसरे से विवाह करते हैं, और वह रिश्ता एक सैक्रल यूनियन का प्रतीक होता है, जहां प्रेम, आत्मा, शरीर और पर्पस चारों लेवल पर मेल होता है। लेकिन कई बार यह विवाह इस जीवन में नहीं होता, बल्कि इसकी एनर्जी मिल जाती है और वे अपने रिस्पेक्टिव सोल पर्पस को अलग अलग रहकर कंप्लीट करते हैं। और कुछ मामलों में डिवाइन फेमिनिन एक सोलमेट से विवाह कर लेती है, लेकिन उसका दिल ट्विन फ्लेम से जुड़ा रहता है, क्योंकि यह कनेक्शन टाइम और स्पेस से परे होता है। तो यह भी पॉसिबल है कि ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं, इंटेंस प्यार भी होता है, लेकिन एक या दोनों सोल्स किसी कार्मिक लेसन में उलझे रहते हैं, जैसे कि विवाह में बंधे रहना, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी या ईगो की पकड़। ऐसे में डिवाइन टाइमिंग की भूमिका इम्पोर्टेंट होती है। यदि दोनों सोल सरेंडर करके अपने हायर सेल्फ को फॉलो करें तो यूनियन या शादी पॉसिबल है। लेकिन अगर लेसन अधूरे हैं, इनकम्प्लीट है, तो जर्नी अधूरी रह सकती है, चाहे प्रेम कितना भी सच्चा या ट्रूथ क्यों ना हो। इसलिए यह कहना कि हर ट्विन फ्लेम विवाह करेंगे आधा सच है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि वे शादी करते हैं या नहीं, बल्कि यह है कि क्या वे एक दूसरे को अपनी आत्मा की गहराई से एक्सेप्ट कर पाए हैं। क्या उन्होंने उस अनकंडीशनल लव को एम्बॉडेड किया जो केवल ट्विन फ्लेम कनेक्शन में पॉसिबल है। विवाह तब केवल एक बाहरी प्रतीक बनता है उस यूनियन का जो पहले ही भीतर घट चुका होता है। तो बहुत से ट्विन फ्लेम सिर्फ इसलिए एक दूसरे से मिलते हैं ताकि वे अपनी सोल की क्लिनजिंग करें और अपने गहरे जख्मों या ट्रोमास को पहचानें और इस धरती पर अपने मिशन को पहचान कर उसे कंप्लीट करें, चाहे वह साथ में रहकर हो या फिर अलग अलग रहकर। तो कई बार डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनिन कार्मिक पैटर्न में फंसे होते हैं, सामाजिक या पारिवारिक यानी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में उलझे होते हैं, या फिर उनका ईगो अभी जागरूकता की अवस्था में नहीं पहुंचा होता। इस वजह से सेपरेशन फेज लंबा चलता है और दोनों में से कोई एक या दोनों किसी और से विवाह कर लेते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि उनका आत्मिक जुड़ाव या प्रेम में कोई कमी है, बल्कि वह अब एक हायर लेवल की सेवा में लग जाते हैं। तो दोस्तों, कभी कभी ट्विन फ्लेम्स एक साथ आकर शादी करते हैं, खासकर जब दोनों आत्माएं पूरी तरह हील्ड, अलाइन और सरेंडर में आ चुकी होती है।
तब यह यूनियन केवल शादी नहीं होता, वो एक सेक्रेड यूनियन कहलाता है। यह विवाह प्रेम के पारंपरिक अर्थ से कहीं ऊपर होता है, जहाँ दो आत्माएं यूनिवर्स की सेवा में समर्पित होकर साथ आती हैं। ऐसे मिलन में न ईर्ष्या होती है और न ही स्वार्थ, बस प्रेम, स्वतंत्रता और समर्पण का दिव्य संतुलन होता है, यानी एक बैलेंस होता है। इसलिए हर ट्विन फ्लेम्स जोड़ा शादी करे यह आवश्यक नहीं, लेकिन हर ट्विन फ्लेम का मिलन डिवाइन पर्पस से होता है। कभी वो शादी में बदलता है, कभी आत्मिक सेवा में, और कभी एक दूसरे को कंप्लीटनेस में पहुंचाकर भौतिक दूरी में समाप्त हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट यह नहीं कि वे शादी करें या ना करें, बल्कि यह है कि वे अपनी आत्मा की यात्रा में कितनी ग्रोथ करते हैं और अपने हायर सेल्फ में कितनी गहराई से जुड़ते हैं। फिर से वहीं आ जाता है कि क्या हर ट्विन सोल्स एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधते हैं? क्या ये यूनियन इस धरती पर सच में होता है, या ये सिर्फ एक आत्मिक वादा रह जाता है? तो आइए इसे भी और अच्छे से डीपली समझते हैं। तो दोस्तों, ट्विन सोल्स दो नहीं, एक ही आत्मा के दो जीवित रूप होते हैं। जैसे एक ही लो दो दियों में जलती हो, वे एक दूसरे का आईना होते हैं। शैडो, लाइट, पेन एंड पावर सब कुछ दिखा देती है, लेकिन सवाल ये है कि ये यूनियन इस धरती पर विवाह तक पहुंचता है या नहीं। तो हर आत्मा का यूनियन शादी में नहीं बदलता। कई बार डिवाइन टाइमिंग अलग होती है। कभी दोनों में से कोई एक हीलिंग जर्नी में अटका होता है, कभी कार्मिक ड्यूटीज़ बीच में खड़ी होती है, और कभी यूनिवर्स खुद सेपरेशन चुनता है ताकि आत्मा अपने मिशन को कंप्लीट कर सके। लेकिन जब दोनों ट्विन सोल्स सरेंडर कर देते हैं, ईगो गिर जाता है, फियर डिसॉल्व हो जाता है और अनकंडीशनल लव एक्टिव हो जाता है, तो यह मिलन एक सेक्रेड मैरिज बन जाता है, जो सिर्फ शरीरों का नहीं बल्कि आत्माओं का योग होता है। ये विवाह किसी मंदिर, किसी समाज की मंजूरी से नहीं होता, ये उस मौन में होता है जहाँ यूनिवर्स गवाही देता है। तो ऐसे ट्विन फ्लेम्स या ऐसी सोल्स जिनकी आत्मा मैच्योर हो चुकी है, जिनकी हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है, जिन्होंने कार्मिक साइकिल को कंप्लीट कर लिया है और जो अब साथ मिलकर एक हायर पर्पस की ओर जीना चाहते हैं, तो उनकी शादी संसार से अलग होती है। यह कंपेनियनशिप नहीं, डिवाइन मिशन पार्टनरशिप होती है, जहाँ फिजिकल प्यार के साथ साथ दोनों एक साथ लोगों की सेवा, हीलिंग और लाइट वर्कर से जुड़ जाते हैं। तो अगर आपकी ट्विन सोल से शादी नहीं होती, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपने जर्नी खो दी है। इसका मतलब सिर्फ यह है कि इस जन्म में आप दोनों ने अलग अलग रास्तों से इवॉल्व करना चुना है। आपकी आत्मा की कंप्लीटनेस आपकी अपनी एनर्जी में है, वो सिर्फ यूनियन में नहीं छिपी। तो डिवाइन लव कभी वेस्ट नहीं जाता, वो या तो यूनियन में बदलता है या फिर मिशन में। तो ट्विन सोल्स का सच्चा मिलन तब होता है जब दोनों आत्माएं स्वतंत्र होकर, सरेंडर में उतरकर और फिर से एक दूसरे की आंखों में ईश्वर को देख पाती हैं, और तब शादी सिर्फ एक शब्द नहीं, वह आत्मिक पूजा बन जाती है। तो अगर आप भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और यह क्वेश्चन आपके मन में है, तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें, ताकि ये डिवाइन ज्ञान और सोल्स तक पहुंच सके। और हाँ, अगर आप अपनी सोल यूनियन की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए एक हीलिंग सीरीज़ भी ला रही हूँ। तो दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप डिवाइन टाइमिंग से बस एक ब्रीथ दूर हैं। तो ट्विन फ्लेम्स की शादी हर बार क्यों नहीं हो पाती, आइए समझते हैं। दोस्तों, ट्विन सोल्स एक दूसरे से मिलते हैं ताकि वे खुद के सबसे गहरे हिस्से को देख सकें, अपनी परछाइयाँ यानी शैडोज़, फेयर, पास्ट ट्रॉमा और सोल ब्लॉकेज को। ये रिश्ता आपको भीतर से तोड़ता है और फिर नई रोशनी में जोड़ता है। बहुत बार ये यूनियन किसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए होता है, ना कि सांसारिक बंधन के लिए। तो जब डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन अपने डर, कंडीशनिंग या ईगो में फंसे रहते हैं, तो वो इस कनेक्शन को समझ नहीं पाते या उसे रिजेक्ट कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं।
फियर ऑफ इंटेंसिटी, फियर ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल या फियर ऑफ सरेंडर, इनकी वजह से वह दूर भागते हैं और तब शादी इम्पॉसिबल हो जाती है क्योंकि आत्मा अभी रेडी नहीं है। तो कभी कभी दोनों सोल्स के पुराने जन्मों से कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट बाकी होते हैं, जैसे किसी कार्मिक पार्टनर के साथ अनफिनिश्ड लेसन या चाइल्ड रेजिंग कॉन्ट्रैक्ट। कभी कभी दोनों सोल्स के पुराने जन्मों से कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट बाकी होते हैं, जैसे किसी कार्मिक पार्टनर के साथ अनफिनिश्ड लेसन या चाइल्ड रेजिंग कॉन्ट्रैक्ट। जब तक वह पूरा ना हो जाए, यूनिवर्स ट्विन फ्लेम को साथ नहीं आने देते, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग पर सब कुछ तय होता है। तो ट्विन फ्लेम्स तो दोस्तों तो ट्विन सोल्स की मैच्योरिटी अक्सर असमान होती है। एक सोल्स अवेकन होती है जबकि दूसरी अभी 3D मैट्रिक्स में फंसी होती है। इस मिसमैच की वजह से वे साथ नहीं रह पाते। कभी कभी ट्विन सोल्स इस धरती पर अलग अलग कामों के लिए आए होते हैं। उनका प्यार गहरा होता है पर राहें अलग होती हैं। ये अलग अलग जगहों पर मानवता की सेवा करते हैं और यूनियन हायर रिलीम में ही होता है। यह मैरिज से ऊपर का यूनियन होता है, लेकिन सांसारिक लेवल पर साथ नहीं आता। तो कुछ बार डिवाइन खुद सेपरेशन रखते हैं ताकि दोनों सोल्स टॉक्सिक अटैचमेंट से बचें, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन इंटेंस होता है। इसलिए अगर दोनों प्रिपेयर ना हो तो ये रिश्ता प्रेम से अधिक दर्द दे सकता है। तो डिवाइन इस यूनियन को तब तक रोकता है जब तक इनर बैलेंस ना आ जाए। तो ट्विन सोल्स की शादी एक डिवाइन बोनस है। अगर दोनों आत्माएं इवॉल्व हैं, कर्मा क्लियर है और दोनों सरेंडर में हैं, लेकिन अगर ऐसा ना हो तब भी उनका यूनियन अधूरा नहीं होता, क्योंकि ट्विन फ्लेम कभी अलग नहीं होते। तो ट्विन फ्लेम से मिलना एक डिवाइन एक्सपीरियंस होता है, पर क्या हर मिलन विवाह में बदलता है या ये सिर्फ हमारी इच्छाओं और कहानियों की कल्पना है? तो आज हम खोलेंगे उन इल्यूज़न की परतें और समझेंगे ट्विन फ्लेम विवाह की असली सच्चाई। तो सच यह है कि हर ट्विन फ्लेम शादी नहीं करते, क्योंकि इस यूनियन का पर्पस सांसारिक सुख नहीं बल्कि आत्मिक जागरण होता है। ये रिश्ता आपको खुद से मिलवाता है, ना कि किसी सामाजिक बंधन में बांधता है। हाँ, कुछ सोल्स शादी तक पहुँचते हैं, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो पूरी तरह हील, बैलेंस और डिवाइन टाइमिंग में हो। तो ये सबसे बड़ा भ्रम है कि ट्विन फ्लेम यूनियन भले ही मैरिज में ना बदले, लेकिन एनर्जी में वो हमेशा जुड़े रहते हैं। सेपरेशन कभी भी इस रिश्ते की असलियत को झुटलाता नहीं। याद रखें, सोल्स कनेक्शन किसी मैरिज सर्टिफिकेट का मोहताज नहीं होता। ट्विन फ्लेम जर्नी सेल्फ यूनियन की यात्रा है। पहले अपने भीतर कंप्लीट बनो। अगर आप यही सोचते हो कि जब वो लौटेगा तभी आप पूरी हो जाओगी, कंप्लीट होगी, तो फिर आप फिर से अटैचमेंट में फंसी हो, अनकंडीशनल लव में नहीं। तो डिवाइन यूनियन तब होता है जब आप अपने इनर मैस्कुलाइन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कर लेते हो। तो ट्विन फ्लेम विवाह अल्टीमेट गोल नहीं है। अल्टीमेट गोल है अपने मिशन को पहचानना, अपनी आत्मा को इवोल्व करना और दूसरों के लिए लाइट बनना। विवाह डिवाइन गिफ्ट हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं। ज़रूरी है आपका डिवाइन अलाइनमेंट में आना। तो ट्विन फ्लेम विवाह रेयर है, लेकिन पॉसिबल है तब जब दोनों सोल्स पूरी तरह हील्ड हों, कार्मिक डाउट क्लियर हों, या फिर ईगो डिसॉल्व हो सके हों, या दिल केवल प्रेम में हो, ना कि ज़रूरत में। और अगर ऐसा ना हो तो भी ये रिश्ता अधूरा नहीं, ये भीतर से आपको कंप्लीट बना देता है। और यही सच्चा यूनियन है, आत्मा का आत्मा से बिना शर्त के अनकंडीशनल लव। तो क्या आप भी ट्विन फ्लेम विवाह को लेकर इल्यूज़न में थी? तो क्या इस ज्ञान ने आपके दिल को शांति दी? तो क्या अपनी ट्विन फ्लेम से विवाह के लिए आप रेडी हैं? तो यहाँ फेमिनाइन के लिए क्या गाइडेंस है? आइए समझते हैं डिवाइन गाइडेंस हमारी फेमिनाइन के लिए। क्या मैं अपनी ट्विन फ्लेम से विवाह के लिए रेडी हूँ? एक आत्मा से आत्मा तक की गहरी, कोमल मगर सच्ची बातचीत डिवाइन फेमिनाइन के लिए।
प्यारी डिवाइन फेमिनाइन, आज मैं तुमसे बात नहीं कर रही, तुम्हारी आत्मा से बात कर रही हूँ। तुम जो हर रात उसकी याद में रोती हो, हर सुबह फिर खुद को समेट लेती हो। मैं जानती हूँ तुम तैयार हो प्रेम के लिए, पर क्या तुम तैयार हो विवाह के लिए? चलो इसे गहराई से महसूस करते हैं। क्या तुम्हारा प्रेम अब भी उसकी वापसी पर टिका है, या फिर तुम्हारे भीतर प्रेम का झरना खुद से बहने लगा है? क्या तुम उसे कंपेनियन मानती हो, या अभी भी उसे कंप्लीट मानती हो? विवाह एक आत्मा का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो होता है अलाइनमेंट। अगर आप अभी भी डर, ज़रूरत, कंट्रोल या कंपैरिजन में हो, तो शायद आप विवाह के लिए नहीं, हीलिंग के लिए रेडी हो। तो यह कोई शर्म की बात नहीं है, हीलिंग भी एक पवित्र प्रिपरेशन है। तो जब आपका मन शांत होता है, जब आप उसका इंतज़ार नहीं करती लेकिन उसकी एनर्जी का सम्मान करती हो, जब आप कंपैरिजन नहीं करती कार्मिक से, सोलमेट से या खुद से, और जब आपके भीतर कंपैशन जाग गया होता है, तब आप रेडी होते हो। तो तैयार होने का मतलब यह नहीं कि सब परफेक्ट है, बल्कि यह है कि अब तुम्हें उस इम्परफेक्शन में भी प्रेम दिखने लगा है। तो ये विवाह प्रेम का शिखर नहीं, वो तो पहले ही हो चुका है, जब आपने उसे बिना मांगे माफ़ कर दिया था। तो डिवाइन यूनियन का विवाह किसी मंदिर में नहीं होता, वो भीतर की उस जगह में होता है जहाँ आपने अपनी पावर वापस ले ली हो। अगर आप उस जगह पर हो तो हाँ, आप रेडी हो। तो प्यारी डिवाइन फेमिनाइन, याद रखना, ट्विन फ्लेम विवाह डिवाइन विल से होता है, आपके कंट्रोल से नहीं। इसलिए अगर आपका दिल पूरी तरह सरेंडर में है, अगर आप रेडी हो अकेले भी सेक्रेट चलने के लिए, तो आप तैयार हो साथ चलने के लिए भी। क्योंकि प्रेम वही है जो मांगता नहीं, बस बहता है, और वही प्रेम विवाह को पवित्र बनाता है। तो आप अफर्मेशन कर सकती हैं, मैं तैयार हूँ प्रेम के लिए, सत्य के लिए, और उस विवाह के लिए जो मेरी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। आई एम रेडी फॉर डिवाइन यूनियन। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी आपकी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।